हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। कैसे हैं आप? आपके एग्ज़ाम्स तो विंटर से पहले ही ख़त्म हो चुके थे। विंटर ब्रेक से पहले आप लोगों ने छुट्टियां भी अच्छे से मनाई। जिन बच्चों ने असाइनमेंट रेगुलर रूप से नहीं भेजे तो उन्होंने वेकेशन में भी अपने असाइनमेंट पूरे नहीं किए। बच्चों, आपको बार बार समझाया गया है कि आपको इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना सीखिए बच्चों। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग अब बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपके पेरेंट आपको बार बार बोलें कि बेटा होमवर्क करो, अपना असाइनमेंट समय से पूरा करो। आप लोग असाइनमेंट पूरा करने में बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ बच्चे तो रेगुलर भेजते हैं लेकिन बहुत ही कम हैं, गिनती में बहुत ही कम बच्चे हैं 8th में ऐसे रिस्पॉन्सिबल जो अपना असाइनमेंट टाइम से देते हैं। फिर आप लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, हमें इसका आंसर नहीं मिला, हमें इसकी जब आप लोग वीडियो देखेंगे ही नहीं तो आपको आंसर कहाँ से मिलेगा? ठीक है बच्चों, तो चलिए ये सब छोड़िए, अब जो हुआ उसे भूल जाइए। आगे अच्छे से कमर कसिए और असाइनमेंट टाइम से पूरा कीजिए। मुझे उम्मीद है अब सभी बच्चे अपने असाइनमेंट टाइम से देंगे। मैं आपका अब जो ये आगे नया वीडियो आपका शुरू हुआ है उसमें मैं आपको लिटरेचर शुरू करवा रही हूँ। पहले तो प्यार का मंत्र चैप्टर तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 गंगा दर्शन। आपकी इसमें पुस्तक में, सृष्टि पुस्तक में हम पढ़ेंगे गंगा दर्शन। पेज नंबर 63 निकालिए बच्चों। गंगा दर्शन जो चैप्टर है, हिमालय इसमें बताया गया है। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। हिमालय जो हमारा पर्वत है एक संसार का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इसको ऊंची ऊंची इसकी चोटियां हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती हैं, इसलिए इसे हिमालय कहा जाता है। हिमालय क्यों कहा जाता है इसे? जो इसकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं बर्फ से हमेशा ढकी रहती हैं, इसलिए इसे हिमालय कहा जाता है। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियाँ, महानदियाँ जो इन्हें कहा जाता है हिमालय से ही निकलती हैं। आइए आज इस पार्ट में हम क्या करते हैं, गंगा दर्शन करवाते हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऐसा आप सब लोगों को पता होगा कि गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह देव नदी, हरप्रिया, भागीरथी, जाह्नवी आदि नामों से भी पुकारी जाती है। आर्य सभ्यता इसके तटों पर विकसित हुई। जो आर्य सभ्यता जो आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं वो यहीं इसके तट पर विकसित हुई, गंगा नदी के। इसी कारण इसके साथ असंख्य पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। गंगा के साथ इसीलिए असंख्य जो पुरानी कहानियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि अपने पूर्वजों को कपिल मुनि के शाप से मुक्त करवाने के लिए भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का वादा किया था। ऐसी एक धारणा है, ऐसा माना जाता है कि जो भगीरथ थे कपिल मुनि के शाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का वादा किया था। देव नदी गंगा तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के कमंडल में थी। ऐसा माना जाता है कि तब तक देव नदी गंगा जो थी वो ब्रह्मा जी के कमंडल में, मतलब जो उनके हाथ में कमंडल रहता है उसमें थी। भगीरथ ने घोर तप से ब्रह्मा जी को खुश किया। भगीरथ ने इतनी तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे गंगा को मांग लिया। कल कल करती गंगा की तीव्र धारा जब कमंडल से निकली, जब वो कल कल की ध्वनि के साथ गंगा जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली तो वह इतनी प्रचंड थी, इतनी तेज थी, इतना तेज बहाव था उसका कि धरा उसे संभाल नहीं सकती थी। इतनी प्रचंड थी मतलब वो कि पृथ्वी, धरा जो है उसको संभाल नहीं सकती थी, वो इतनी प्रचंड थी। धरती को उसके विनाश से बचाने के लिए शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में थाम लिया। मतलब अगर गंगा ऐसे ही पृथ्वी पर आ जाती तो धरती पूरी नष्ट हो जाती। इतनी विशाल गंगा, इतनी प्रचंड गंगा थी वो। तो उससे क्या किया शिव जी ने, उसे क्या करा, उसे अपनी जटाओं में, अपने बालों में उसने थाम लिया शिव जी ने। गंगा की धारा हर हर महादेव की जटाओं में ऐसी प्रसन्न हुई, ऐसी खुश हुई वो कि वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। गंगा शिव जी के जब बालों में समाई तो वह इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी खुश हो गई कि वह शिव जी की जटा को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। शिव जी भी अपनी प्रिय हरप्रिया गंगा को कहीं भेजना नहीं चाहते थे और शिव भी नहीं चाहते थे कि मेरी गंगा कहीं जाए। अब भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पुनः तपस्या की। जब भगीरथ को पता चला कि अब वो शिव जी के जटाओं में समा गई है तो उसने फिर से पुनः दोबारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगीरथ की लगन, परिश्रम, तप को देखकर, भगीरथ ने इतनी कठिन तपस्या की कि उसके परिश्रम, उसकी मेहनत को देखकर महादेव यानी कि शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। इठलाती मचलती भागीरथी की धारा अब पृथ्वी पर उतरी और अपनी प्रचंड धारा के कोलाहल से आगे बढ़ी। अब वो इठलाती बलखाती पृथ्वी पर उतर गई और उसकी धारा वैसी ही रही और वो उसके शोर से आगे बढ़ी। अगले पेज पर देखते हैं बच्चों। भगीरथ ने
भगीरथ के मार्गदर्शन में एक नई नदी अपनी तेज धाराओं से धरती को काटकर अपना रास्ता बनाती चली जा रही थी। भगीरथ ने ऐसा मार्गदर्शन किया गंगा का कि वो अपनी तेज धाराओं से धरती को काटकर अपना रास्ता बनाती चली जा रही थी। उसकी उच्छल तरंगों को सही व्यवहार का ज्ञान अभी नहीं था। जो उसकी इठलाती बलखाती तरंगें, उसकी लहरें थी, उनको अभी व्यवहार करना नहीं आ रहा था कि किस तरह से धरती पर बहना है, उसका ज्ञान उसे अभी नहीं था। वह तपस्या में लीन जैनु मुनि की कुटिया से उनके गिने चुने वस्त्र और बर्तन वहाँ ले गई। अब उसे पता तो था नहीं कहाँ जाना है, कहाँ, जहाँ उसको रास्ता मिलता गया वो चलती गई। और वो तपस्या में लीन थे जैनु मुनि, उनकी कुटिया से उसने क्या करा, गिने चुने वस्त्र और बर्तन भी अपने साथ बहा ले गई। इस उत्पात से, यानी कि उसके इस उदंड से, मचाती लहरों के शोर से मुनि का तप भंग हो गया। उन मुनि का तप जो है भंग हो गया उसके इस उत्पात से। जैनु मुनि इन दृष्ट लहरों पर इतने क्रोधित हुए, उन्हें गंगा पर इतना गुस्सा आया कि वे गंगा को पी गए। उन्हें इतना गुस्सा आया गंगा को देखकर कि वो गंगा को पी गए। इससे गंगा हमेशा के लिए लुप्त हो गई। और गंगा जो है हमेशा के लिए लुप्त हो गई, मतलब गायब हो गई। अब भगीरथ मुनि फिर चिंतित हो गए। अब भगीरथ की तपस्या फिर से बेकार हो गई। वो फिर इस कारण फिर चिंतित हो गए। वे किसी भी तरह गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उनकी एक ही मंशा थी, वो किसी भी तरह गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, उनकी दिली इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी। जैनु मुनि से गंगा को छुड़ाना था। अब उन्हें जैनु मुनि से गंगा को छुड़वाना था। भगीरथ ने पूजा सेवा से किसी तरह जैनु मुनि को खुश किया। अब उन्होंने किसी तरह अपनी पूजा अर्चना से जैनु मुनि को प्रसन्न किया। एक बार फिर जैनु मुनि के पेट से निकलकर जाह्नवी यानी कि गंगा की धाराएं प्रवाहित हुई। अब जो है जैनु मुनि ने उसे अपने पेट से आज़ाद कर दिया, उसकी धाराएं बहने लगी। अब उसकी चंचलता थोड़ी शांत हो गई थी। अब वो समझ गई थी, उसको एक सबक मिल गया था, तो उसकी चंचलता जो है थोड़ी सी शांत हो गई थी। धीर गंभीर भागीरथी अब भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा सागर तक पहुंची। अब वो भगीरथ के पीछे पीछे चलकर, मतलब शांति से चलकर गंगा सागर तक पहुंच गई। गंगा के वहाँ पहुंचते ही भगीरथ के पूर्वज शाप मुक्त हो गए। जैसे ही गंगा वहाँ पहुंची, भगीरथ के जो पूर्वज शाप मिला था जिनको, वो शाप से मुक्त हो गए और गंगा जाकर सागर में मिल गई। भगीरथ ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। भगीरथ ने जो ठाना था, जो संकल्प लिया था, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। मार्ग में आई किसी बाधा से ना वे निराश हुए, न क्रोधित, ना उन्हें गुस्सा आया और ना वो किसी उससे निराश हुए। एक एक समस्या को उन्होंने धैर्य से हल निकाला। एक एक समस्या का वो हल निकालते गए अथक परिश्रम से, और अपने ध्येय को, अपना लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किया था, उसे पाकर ही उन्होंने आराम लिया, चैन की सांस ली। लगन, परिश्रम और पक्के इरादे से मुसीबतों का सामना करके जब प्राणी अपने ध्येय तक पहुंचता है तो उसके प्रयत्न को भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है और उसे सफलता अवश्य मिलती है। अगर हम धीरे धीरे किसी लक्ष्य के पीछे लगे रहें और उसकी कठिनाइयों से घबराएं नहीं, और जब उस तक हम सफलता से पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है। भगीरथ के अथक प्रयास से गंगा अनेक मार्गों से गुजरती हुई धरती को हरी भरी बनाती हुई आगे बढ़ी। भगीरथ का ही प्रयास था कि गंगा धरती पर आई और फिर वो हर एक मार्ग से गुजरती हुई अपने प्रयास से धरती को हरी भरी बनाती हुई आगे बढ़ती रही। अपने पवित्र जल से जन जीवन को तृप्त करती हुई किस प्रकार और कहाँ कहाँ अपने दर्शन कराती है, आइए अब इसको जानते हैं हम, और भगीरथ द्वारा धरती पर उतारी गई भागीरथी का दर्शन करें। अभी तक तो आपने पढ़ा कि गंगा किस प्रकार धरती पर आई, मतलब गंगा का धरती पर आने का क्या कारण था, कौन उसे धरती पर लाया, धरती पर लाने में उसको क्या क्या मुश्किलें हुई, ये सब आपने पढ़ा। अब आगे आपको बताते हैं कि गंगा कहाँ कहाँ अपने दर्शन कराती है। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से गोमुख रूप की गुफा से एक धारा प्रवाहित होती है। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से गोमुख रूप की गुफा से एक धारा प्रवाहित होती है। थोड़ी ही दूर देवप्रयाग से अलकनंदा उससे आ मिलती है। जब वो वहाँ से निकलती है, थोड़ी दूर जाती है, फिर देवप्रयाग से अलकनंदा उससे आ मिलती है। यहीं से आरंभ होती है गंगा नदी की यात्रा। और यहाँ से क्या शुरू होती है, गंगा नदी की यात्रा शुरू होती है। वह लगभग 2510 किलोमीटर धरती को सींचती हुई पूर्व की ओर बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गंगा किनारे बसे प्रत्येक शहर, प्रत्येक बस्ती के साथ कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी है। गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती है, उसके किनारे बसे जो भी प्रत्येक शहर हैं जो उसके किनारे लगे हैं, प्रत्येक बस्ती जो भी जहाँ गांव बस्ती जो बसा है, उसके साथ कोई ना कोई पुरानी कथा जुड़ी हुई है। ऋषिकेश हिमालय की तराई में तीव्र गति से बहती गंगा के तट पर ऋषिकेश नगर बसा है। ऋषिकेश बहुत सारे लोग आप लोग ऋषिकेश घूमे होंगे, सभी मोस्टली गए होंगे ऋषिकेश। तो हिमालय की तराई में तीव्र गति से बहती गंगा के तट पर जो है ऋषिकेश नगर बसा है। इसे यह नाम उन ऋषियों ने दिया जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। ऋषिकेश नाम इसे किसने दिया, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या
की थी। यहाँ की विशेषता गंगा तट पर जगह जगह बने मंदिर हैं। यहाँ की क्या विशेषता है ऋषिकेश की कि जो इसके तट पर जगह जगह बने मंदिर हैं, लोग इन्हें दूर दूर से देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। नदी के ऊपर बना पुल, आप सभी गए होंगे वहाँ पर, लक्ष्मण झूला जिसे कहा जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर लक्ष्मण ने तप किया था। रामायण आप सबने देखी होगी, दोबारा भी अभी टीवी पर दिखाई गई थी लॉकडाउन में। तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण ने यहाँ पर तप किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लक्ष्मण झूला रखा गया है। शिवपुरी से अपने अपने राफ्ट में सवार होकर खिलाड़ी गंगा की तरंगों का आनंद लेते हुए लक्ष्मण झूले के नीचे से ऋषिकेश के आगे तक जाते हैं। शिवपुरी वहाँ पर एक जगह है, उसमें अपने अपने राफ्ट में सवार होकर जो खिलाड़ी हैं वो गंगा की तरंगों का आनंद लेते हुए, जो राफ्टिंग करते हैं वहाँ पर, जो उसमें राफ्टिंग में लोग जाते हैं, वो गंगा की तरंगों का आनंद लेते हुए लक्ष्मण झूले के नीचे से ऋषिकेश तक आगे जाते हैं। हरिद्वार, उसके बाद क्या है बच्चों, हरिद्वार भी आप लोग गए होंगे बहुत से लोग। हिमालय से उतरकर हरिद्वार में गंगा उत्तरी मैदान तक आ पहुंचती है। यह भी मंदिरों और आश्रमों का शहर है। हरिद्वार भी मंदिर हैं, आश्रम है वहाँ पर। यहाँ की क्या विशेषता है, गंगा आरती। यहाँ की विशेषता गंगा आरती है। दूर दूर से, विदेशों तक से भी लोग इस गंगा आरती को देखने आते हैं, करने आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है यह गंगा आरती। यहाँ के भक्त गंगा मैया की आरती भाव विभोर होकर गाते हैं। शाम के समय सभी मंदिरों में गंगा मैया की आरती होती है। बच्चों आपको पता होगा हरिद्वार में इसका एक टाइम नियोजित है। हर शाम को वहाँ पर गंगा आरती होती है और सभी भक्तजन बड़े आनंद से इस आरती को करते हैं। और बहुत कम लोगों को ही इसमें जाने का मौका मिल पाता है, मतलब अवसर मिल पाता है। बड़े शौक से लोग इसमें जाना चाहते हैं। दूर दूर से लोग इस गंगा आरती को देखने आते हैं। आरती के बाद क्या करते हैं भक्तजन, अपनी निजी पूजा, अपनी जो पूजा अर्चना है, जो भी वो मांगते हैं वहाँ पर, वो करके नदी में दीपदान करते हैं उसके बाद। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखेंगे। गंगा दर्शन, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पढ़ने में, समझने में बहुत आनंद आ रहा होगा। एक बार फिर से आप इसको दोहराइए। गंगा की इसमें पूरी कहानी है। थोड़ा सा ये चैप्टर बचा है, इसका शेष भाग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पर आधारित जो गृह कार्य आपको दिया जाएगा, आप अच्छे से करिएगा बच्चों। समय से उस गृह कार्य को भेजिएगा, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।